आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। तिब्बत की आजादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति भारत देश की अखंडता व संप्रभुता से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ विषय है। इस अलख जागरण में भारत तिब्बत समन्वय संघ यानी BTSS लगा हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के DPS सभागार में आज भारत तिब्बत समन्वय संघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 30 अप्रैल को संघ क्षेत्रीय अधिवेशन लखनऊ में करने जा रहा है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के चारों प्रांतों अवध प्रांत, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत, गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। आज इस सभागार में उपस्थित भारत तिब्बत समन्वय संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को मेरा हृदय से प्रणाम और साथ ही मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मीडिया एक ऐसी हमारे सूत्र हैं जो हमारे क्रियाकलाप को, हमारे विचारों को आम जन में पहुंचाने का प्रयास करती है। तिब्बत जो हमारा भारत का एक अंग था, चाइना ने इसको पूरा अपने कुटिल विचारों के तहत 1959 में कब्जा कर लिया। तिब्बत भारत का अंग था। बुद्ध हमारे भारत के थे, भारत में जन्मे हुए थे और बुद्ध की विचारधाराओं को पूरा का पूरा तिब्बत जो है फॉलो करता था। अभी बहुत जल्दी ही एक नितिन गडकरी जी ने सूचना दिया कि अब हमें चीन से या नेपाल के रास्ते वहाँ कैलाश मानसरोवर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्थाएं भारत सरकार बना रही है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ये आज बैठक हुई है, इसी संबंध में 30 अप्रैल को एक बैठक होनी है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भारत तिब्बत समन्वय संघ का जो भाग है, गोरक्ष प्रांत, काशी प्रांत, अवध प्रांत, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत, ये इसके अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। हम लोग शिव के लिए काम कर रहे हैं, वो शिव के अनन्य भक्त हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। हम लोग अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी भारत तिब्बत समन्वय संघ के विचार को देखते हुए इसमें मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हम चीन को तिब्बत से पीछे हटाने में सहायक हो सके। जिस तरह से राम जन्मभूमि, विश्वनाथ जी की नगरी काशी विश्वनाथ, उसी तरह से उसी पैटर्न पर ये भारत तिब्बत समन्वय संघ पूरा का पूरा कैलाश मानसरोवर को चाइना से मुक्त कराने का सतत प्रयास कर रहा है। इसमें हमारे वरिष्ठ साथी सभी आपको बताएंगे हमारे इसके बारे में। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि भारत तिब्बत समन्वय संघ की मदद करें और चाइना से कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करें। परम पूज्य दलाई लामा जी और तिब्बत के जो भी लोग यहाँ पर हमारे यहाँ शरणार्थी रह रहे हैं, उनकी जो सरकारें हैं, उनका एक अपना मानना है कि हम अहिंसा को अपनाते हुए शांतिपूर्वक हम लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आज़ादी के लिए मांगेंगे। लेकिन जो हमारा ये संगठन है भारत तिब्बत समन्वय संघ, हमारा एक संगठन इस तरीके से हम लड़ाई नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, क्योंकि चीन उसकी जो अपनी एक विचारधारा है वो कभी शांति चाहता ही नहीं है। किसी भी चीज़ में वो शांति नहीं चाहता। अभी विगत 2 साल में हम सब लोग एक बहुत बड़ी विविधता से गुजर करके आए हैं। कोरोना जैसी चीज़ जो उसके यहाँ साल भर पहले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो छुपा के बैठा हुआ, वो पता नहीं रहा था। आज पूरा विश्व उन सब चीज़ों को झेलता हुआ चला आ रहा है। पूरा विश्व 2 साल 3 साल पीछे चला गया है चीज़ों में, लेकिन चाइना के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जिस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे करके अपनी विस्तारवादी जो उसकी नीति है उस पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हमारा संघ, जो हमारा समन्वय संघ है, ये इसको पूरी तरीके से, पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई की तरीके से एक मोर्चा बना करके हम आगे लड़ेंगे। हमें किसी भी हालत में, जब तक कि हम सब लोग मिलकर के नहीं करते हैं, यहाँ पर सरकार हमारी कार्य कर रही है, निरंतर वो चाह रहे हैं कि तिब्बत को आज़ाद करवाया जाए, क्योंकि तिब्बत ही एक ऐसा है जिसके पास हर तरीके के स्रोत हैं। वो चाहे पानी का स्रोत आप कहिए, चाहे उसके पास आयुर्वेदिक दवाइयों का कहिए, वो हर चीज़ों में चाइना अपने आप का आधिपत्य करना चाह रहा है, जिससे कि वो पूरे विश्व को परेशानी में डाल।
हम लोगों का एक जो भारतवर्ष के सभी निवासियों का एक मौलिक धर्म बनता है कि इस लड़ाई में हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा। वो लड़ाई हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बना करके सरकार को दें जिससे सरकार को भी ताकत मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब चीज़ों को ले जाने के लिए और चाइना को दबाने के लिए। हम अपने लड़ाई में एक और सहयोग दे सकते हैं कि चाइना से जो भी संबंधित चीज़ें आती हैं सरकार के लिए बहुत कठिन होता है। बहुत सारे लोग इस तरीके के आर्गुमेंट्स कर देते हैं कि उसकी जो सामान है उसको आयातित ही नहीं करना चाहिए। सरकार की कुछ ऐसी बाध्यताएं होती हैं जो उसको करना पड़ता है, उन सब चीज़ों के लिए वो मना नहीं कर सकते, लेकिन हम बाध्य नहीं हैं कि उन सब चीज़ों को हम खरीदें ही। अगर हम जिस दिन से उपयोग करना उनका बंद कर देंगे उसका भेजना हमारे यहाँ कोई अर्थ का नहीं होगा। और धीरे धीरे करके जब तक के उसको फाइनेंशियली टर्म्स में हम चोट नहीं पहुँचाएंगे उसके अंदर कोई सुधार नहीं आना है। तो मुख्यतः जो हमारा समन्वय संघ है वो एक बड़े आयाम को लेकर के लोगों को एकत्रित करके एक आह्वान करके एक ऐसा माहौल हम लोग बनाना चाह रहे हैं जिससे कि चाइना मजबूर हो जाए और उसको पीछे हटना पड़े। भारत तिब्बत समन्वय संघ, इसकी स्थापना 14 जनवरी 2021 को हुई थी, मकर संक्रांति के दिन। कई तिब्बत सहयोग के हिसाब से कई संगठन तिब्बत के नाम से काम कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन उनसे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि हम लोग संपर्क करके जनमानस को तैयार कर रहे हैं। जनमानस का तैयार होना बहुत बड़ा आंदोलन है। जब तक कि जनमानस संगठन में किसी में भी शक्ति के साथ नहीं जोड़ता है तब तक कोई भी संगठन सक्रिय नहीं हो पाता है। जहाँ तक चाइना की बात है, तिब्बत जो था भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट था। वहाँ पर मिलिट्री के रूप में, रक्षा के रूप में उनकी कोई सेना वगैरह वहाँ नहीं हुआ करती थी। जो कुछ भी थोड़ी बहुत सेना थी वो केवल उनके धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए या अपने मंदिर मठों की रक्षा के लिए हुआ करती थी। उसका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और कब्जा करके वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा टेरराइज़ किया कि वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ा। क्योंकि तिब्बत में जितने भी लोग थे वो सब बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। बुद्ध धर्म जैसा कि मालूम है अपने यहाँ से, भारत से ही प्रारंभ हुआ था, कई देशों में गया और बुद्ध धर्म अहिंसा के रूप में जाना जाता था। वो लोग कभी भी हिंसक नहीं हुए। उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने उन लोगों के ऊपर कब्जा किया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो 3,500 किलोमीटर की जो तिब्बत से सीमा थी वो सब असुरक्षित हो गई। उस असुरक्षित होने की वजह से 1962 में चीन ने सीधे भारत के ऊपर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। एक तरफ तो नारा दिया गया, दूसरी तरफ उन्होंने अटैक कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी काफ़ी हद तक सेना को उस सीमा पर आना पड़ता है, जिसके कारण हमारे अर्थ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमें सेना के लिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। पूर्व में हमारे बॉर्डर पर, सीमाओं पर कोई भी कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ा और चाइना को कई तरह से विस्तारवादी नीति के रूप में देखा गया। चाइना कभी भी सामने कुछ कहता है और पीठ पीछे उनका कुछ और रुख रहता है। इसी के दो उदाहरण रिसेंटली अभी आपको बताए गए, गलवान और घाटी के जो उदाहरण थे। इस तरह से हम लोगों को संगठन के लिए समाज को जोड़ना है, समाज के साथ साथ बुद्धिजीवियों को जोड़ना है, बुद्धिजीवियों को जोड़ के चाइना के ऊपर इस तरह से दबाव बनाना है, क्योंकि हमारे देवों के देव आदिदेव का मूल स्थान कैलाश मानसरोवर है, उसकी भी हमें मुक्ति चाहिए। उसकी मुक्ति के लिए प्रयास हम ही लोगों को करना होगा। सरकार जो कर रही है उससे खाली काम नहीं होगा। सरकार की कुछ बंदिशें, जैसा कि अभी बताया, बंदिशें होती हैं जिसमें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को
उन बंदिशों को जो भी शासन होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। 30 तारीख को हम लोग जो आयोजन कर रहे हैं उसमें हम लोग समाज के सभी तबकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चारों प्रांतों का सम्मिलित आयोजन होगा, जिसमें कि सबसे बड़ा मीडिया जो हमारा है वो हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। आप लोग हमें सहयोग देंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस आयोजन को सफल भी बनाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्र कराना और चाइना को दबाव में लाकर उनको पीछे हटने के लिए या विचार करने के लिए उनको बाध्य करना, यही हम लोग की रणनीति है। क्योंकि जब तक हम अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक समाज को अपने साथ नहीं लाएंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। 30 तारीख को हम लोग इसी क्रम में एक बैठक आयोजित किए हुए हैं, जिसपे तमाम अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाने का, कैसे और गतिशील बने हम लोग, कैसे और क्रियान्वित करें अपने लक्ष्य को, बिंदु को, इसी के संदर्भ में 30 तारीख को एक बैठक होनी प्रस्तावित है। और उसमें फिर हम लोग बैठक करके दुगनी गति से लग के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इसको जनमानस में पहुंचा के और एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास संघ करेगी। इसको अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।